वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब का 11 साल बहैसियत वज़ीर आज़म मुकम्मल। जनता बताएगी कि 11 साल में वज़ीर आज़म मोदी साहब ने क्या किया है, हिंदुस्तान को कहाँ लेकर के गए हैं और हिंदुस्तान ने क्या पाया है, क्या खोया है। मोदी जी बहैसियत वज़ीर आज़म कामयाब रहे या नाकामयाब रहे, मोदी जी बहैसियत वज़ीर आज़म कैसे साबित हुए, कमज़ोर प्राइम मिनिस्टर या मजबूत प्राइम मिनिस्टर, या मोदी जी ने संकट के वक्त में एक अच्छे वज़ीर आज़म साबित हुए, संकट मोचक साबित हुए या नहीं हुए। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का खारजा पॉलिसी कैसी रही, अपने नेबरिंग कंट्री के साथ इनके रिश्ते कैसे रहे, पुराने दोस्त कंट्री के साथ इनके रिश्ते कैसे रहे, ये सारे मामलात हैं। देश में अमन सुकून शांति का मरहला कैसा रहा, देश में महिलाओं का इज्जत का सिस्टम कैसा रहा, देश में दलितों का सम्मान की असमत का इज्जत का मामला कैसा रहा, देश में नौजवानों का रोजगार का मामला कैसा रहा, देश में युवाओं के नौकरी को लेकर के बातें जो हो रही थी वो कैसा रहा, देश में रेलवे ट्रेनें जो चलाई जा रही थी एक्सीडेंट क्यों रही थी या बेहतर रहा वो क्या रहा, अहमदाबाद से मुंबई की बुलेट ट्रेन पे ज़्यादा पैसा खर्चा किया गया वो ज़्यादा ठीक था या लोकल ट्रेन की फैसिलिटीज़ को बेहतर से बेहतरीन करना था वो ज़्यादा ठीक था। ये सारे मामलात को लेकर के, सारी चीज़ को लेकर के स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, बहुत सारे इंडिया का नाम उन्होंने दिया। क्या हर महाज पे हर इंडिया के नाम के साथ उन्होंने जो काम किया वो सही था या गलत था। दूसरी तीसरी अहम बात, न खाऊंगा न खाने दूंगा, न लूंगा न लेने दूंगा, रिश्वतखोरों की खैर नहीं। 500 और 1000 का नोट इलीगल टेंडर है कल से 8-9 नवंबर 2016 का, क्या उनका फैसला सही साबित हुआ या नहीं हुआ। कोरोना काल में, कोविड-19 के ज़माने में उनका जो तरीका कार रहा अवाम को बचाने का कोविड से, या हॉस्पिटल के सिस्टम को बेहतर से बेहतरीन करने का, या सिविक मजदूरों का एक जगह से दूसरी जगह अप्लाइंग करने का, वो कैसा रहा। ये सारे सवालात का जवाब आपको देना है। मैं पूछूंगा ये सारे सवालात, मैं आ रहा हूं आपके दरमियान में, मैं जाऊंगा हिंदुस्तान के हर एक कोने कोने में, पूछूंगा कि मोदी जी के 11 साल के बारे में क्या कहते हैं। मोदी जी बहैसियत वज़ीर आज़म बेहतर रहे या बेहतरीन रहे या ठीक ठाक रहा या ऐसे ही ठीक नहीं रहा, कितने लोग पसंद करते हैं। इस साले सवाल का जवाब लेकर के मैं आपके दरमियान में आ रहा हूँ। मैं बिहार का भी दौरा करूँगा, बिहार के इलेक्शन को भी मैं बुझाऊँगा, और बंगाल में 2026 में इलेक्शन होने उसके ऊपर हमारी कड़ी नज़र है। तमिलनाडु में भी इलेक्शन है। सारे मरहला को लेकर के आपके दरमियान में आऊँगा। सिर्फ और सिर्फ आपको एक काम करना है, आप सरपरस्त न्यूज़ लाइव को फेसबुक पर फॉलो नहीं किया, लाइक नहीं किया, वो कर लीजिए। यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया, वो कर लीजिए, इसलिए कि हमारे दरमियान में डायरेक्ट रब्ता बनाइए। आप मैसेंजर पे कुछ भी भेजेंगे मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा, उस पर नंबर दिया वो करूंगा। इसलिए मेरा काम है हिंदुस्तान में भाईचारा रहे, इत्तेफाक रहे, इत्तेहाद रहे, मिल रहे, मोहब्बत रहे। इस सारे मामलात को लेकर के आरएसएस अपना 100 साल सालगिरह भी मनाने जा रहा है, मगर उसके लिए आ रही है दिक्कत है, परेशानी, उसके ऊपर भी मैं बातें करूंगा। देश जा कहाँ रहा है, देश किन हाथों में, क्या देश वाकई में सेफ हाथों में। हिंदुस्तान की अवाम, हिंदुस्तान की 26 बेवाएं रो रो कर सीना पूछ रही है कि जो बेवाएं हुई है इन जालिमों को जिन्होंने बेवा किया है उसको कैफरे किरदार तक कब पहुंचाया जाएगा। और जिनके मांग के सिंदूर को उजाड़ दिया गया, सिंदूर छीन लिया गया, वो बेवा औरत भी हमारे प्रधानमंत्री साहब से पूछ रही है कि आप खामोश क्यों हैं, सवाल का जवाब दीजिए। और अपोजिशन लीडर और 16 पार्टियां भी पूछ रही है कि स्पेशल सत्र पार्लियामेंट में कब बुलाएंगे। जनता जानना चाहती है क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, क्या वाकई में ट्रंप के कहने के ऊपर सीज़फायर हुआ, इसके ऊपर जवाब देनी चाहिए। राहुल गांधी बोल रहे महाराष्ट्र में मैच फिक्सिंग था, तो इसका जवाब चीफ इलेक्शन कमीशन को देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, इसको लेकर भी मैं आपके दरमियान में आ रहा हूं। आप कीजिए हमारा इस्तकबाल, हम पूछेंगे आपको सवाल, आपको मौका मिलेगा टीवी चैनल में आने का, अपनी बात रखने का,
पक्ष रखने का। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।